students, today we are going to start book reading for class 9th. We are going to start our book Moments. So, we will start with our first lesson, The Lost Child. The name of the lesson is The Lost Child. A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में घूमने जाता है. He is happy, वह खुश है, and excited और उत्तेजित भी, उमंग भरा हुआ, and wants the sweets and toys, उसे मिठाइयाँ और खिलौने चाहिए, displayed there, जो वहाँ दिखाई देती हैं. Displayed it mean दिखाई देना. But his parents don't buy them for him. लेकिन उसके माता पिता वे उसको खरीद कर नहीं देते. Why then does he refuse when someone else offer them to him? वह मना क्यों कर देता है जब कोई दूसरा व्यक्ति उसे वह खरीद कर देना चाहता है. So we will read this in this lesson. It was the festival of spring. वसंत, spring it mean वसंत, festival त्योहार या मेला. It was the festival of spring. ये वसंत का मेला था. From the wintry shade, बारिश भरी गलियों से, of narrow lanes, संकरी गलियों से, and alley और पगडंडियों से, amazed मिल रहे थे, मिलजुल रहे थे, a galley clad humanity, खुश होते हुए लोग. ह्यूमैनिटी इंसान, क्लैड गैली क्लैड, खुश होते हुए लोग. सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे थे. सम रोड्स ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़े पर सवार थे. अदर सैट, कुछ बैठे हुए थे. बीइंग कैरिड इन बैम्बू, बांस से बने हुए गाड़ियों में. एंड बुल कार्ट्स, और बैलगाड़ियों में. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लैग, एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी के पाँव से दौड़ता हुआ निकला. ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लॉफ्टर, खुशी और उमंग से भरा हुआ. कम चाइल्ड, कम, आओ बच्चे आओ. कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने बुलाया. एज ही लैग बिहाइंड, जैसे कि वह पीछे रह गया था. फैसिनेटेड बाय द टॉयज, फैसिनेटेड इट मीन मोहित हो जाना. बाय द टॉयज, उन खिलौनों को देखकर वह मोहित हो गया था और पीछे रह गया था. इन द शॉप्स, जो कि दुकानों पर थी. दैट लाइन द वे, जो कि रास्ते पर नजर आ रही थी. ही हरीड टूवर्ड्स, वह दौड़ कर गया. हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के पास. हिज फीट, उसके पाँव. ओबीडियंट, कहना मानते थे या आज्ञाकारी थे. टू देयर कॉल, उनकी आवाज़ के. हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेंडिंग टॉयज. लिंगरिंग इट मीन घूरते रहना, निहारते रहना. ऑन द रिसीडिंग, गायब होते या पीछे छूटते हुए टॉयज. उसकी आंखें अभी भी उन पीछे छोड़ते हुए, धुंधले पड़ते हुए खिलौनों को देख रही थी. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जैसे ही वह उन तक पहुंचा जहां वे उसके माता पिता उसका इंतज़ार कर रहे थे. ही कुड नॉट सप्रेस, वह अपनी भावना छुपा नहीं पाया. द डिज़ायर, अपनी इच्छाओं को. ऑफ हिज हर्ट, अपने मन में. इवन दो, यद्यपि. ही वेल न्यू, वह अच्छे से जानता था. द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल, रिफ्यूज़ल इट मीन मना कर देना. कोल्ड स्टेयर इट मीन गुस्से से घूरना. इन देयर आइज़, उनकी आंखों में. जैसा कि वह अच्छे से जानता था कि उसके माता पिता उसे नहीं लेकर देंगे और उसके प्रस्ताव को मना कर देंगे. आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे ये खिलौने चाहिए. ही प्लीडेड, उसने प्रार्थना की. प्लीडेड इट मीन प्रार्थना करना. हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके पिताजी ने उसकी ओर देखा. रेड आइड, गुस्से भरी आंखों से. इन हिज फैमिलियर टैरेंट वे, अपने परिचित क्रोध वाले अंदाज से. टैरेंट इट मीन क्रोध से. हिज मदर, उसकी माताजी. मेल्टेड बाय
फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, जो कि उस दिन की भावनाओं से भरी हुई थी, वो स्टैंडर, उसने आराम से कहा, एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और अपनी अंगुली दी उसे पकड़ने के लिए, और उसे अंगुली पकड़ने के लिए कहा। लुक चाइल्ड, देखो बेटा, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड इट मीन सरसों, सरसों के फूलों से भरा हुआ खेत था। पेल लाइक, इतना पीला जैसे कि मेल्टिंग गोल्ड, पिघला हुआ सोना। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, जो कि पृथ्वी पर चारों ओर फैला हुआ था। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज का एक झुंड, वर बस्टलिंग, हलचल कर रहा था। अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, अपने बैंगनी और चमकदार पंखों के साथ। इंटरसेप्टिंग, बाधा पहुंचा रहा था। इंटरसेप्टिंग इट मीन बाधा पहुंचाना। द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी, एक काली बी की और बटरफ्लाई या फिर तितली के रास्ते में वह बाधा पहुंचाने का काम कर रहा था। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो कि कोशिश कर रहा था स्वीटनेस या फिर शहद ढूंढने की, फ्रॉम द फ्लावर्स, उन फूलों से। द चाइल्ड फॉलोड दैम, उस बच्चे ने उनका पीछा किया। इन द एयर, हवा के अंदर। विद हिज गेज, घूरते हुए। टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग, जब तक एक ने अपने पंखों को, स्टिल इट मीन रोक लेना, इट्स विंग अपने पंखों को नहीं रोका, एंड रेस्ट और आराम करना शुरू किया। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसने कोशिश की उसे पकड़ने की। बट इट वुड गो, लेकिन वह चला गया। फ्लटरिंग, फड़फड़ाते हुए। फ्लैपिंग, इकट्ठे करते हुए। अप इनटू द एयर, हवा के अंदर। उसने उस तितली को पकड़ने का प्रयास किया, या बटरफ्लाई, उस ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने का प्रयास किया, और जैसे ही वह उस तक पहुंचा और वह उड़ गया अप इनटू द एयर, हवा के अंदर। When he had almost caught it, वह जब उसे लगभग पकड़ चुका था, it in his hands, अपने हाथों में। Then his mother gave a cautionary call. Cautionary it means चेतावनी भरी। तभी उसकी माँ ने उसे चेताते हुए कहा, Come child, आओ बेटा, कम आओ, come on the footpath, सड़क पर आ जाओ। He ran toward his पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। गैली, खुशी के साथ। एंड वॉक्ड एब्रेस्ट ऑफ दैम फॉर अ वाइल, और कुछ एब्रेस्ट इट मीन साथ साथ चलना, ऑफ दैम उनके साथ साथ चलने लगा। फॉर अ वाइल, कुछ क्षण के लिए। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, उसके बाद वह फिर पीछे रह गया। अट्रैक्ट बाय लिटिल इंसेक्ट्स, छोटे, अट्रैक्ट इट मीन आकर्षित होना, बाय द लिटिल इंसेक्ट, छोटे कीड़े मकोड़ों, कीट पतंगों से। एंड वॉर्म्स, और कीड़ों से। अलोंग द फुटपाथ, जो कि सड़क के किनारे थे। दैट वर टीमिंग आउट, बाहर निकल रहे थे। टीमिंग आउट इट मीन बाहर की ओर आना। फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, अपने छुपे हुए स्थानों से। टू एंजॉय द सनशाइन, उस धूप का आनंद लेने के लिए। कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रूव, उसके मम्मी पापा ने बुलाया। फ्रॉम द शेड, उस छाँव से। ऑफ ए ग्रूव, ग्रूव इट मीन कुंज या एक बगीचा, एक बगीचे से उसको आवाज़ लगाई। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स, जहाँ उन्होंने अपने आप को बिठाया था। ऑन द एज ऑफ वेल, कुएं के किनारे। एज इट मीन किनारा। ही रैन टूवर्ड्स देम, वह उनकी तरफ दौड़ा। ए शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स, शॉवर इट मीन बरसात होना। ऑफ यंग फ्लावर्स, एक फूलों की बरसात। फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चों के, उस बच्चे के ऊपर होने लगी। एज ही एंटर्ड द ग्रूव, जैसे ही वह उस बगीचे में गया। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वह अपने माता पिता को भूलकर। ही बिगेन टू गैदर, उसने इकट्ठा करना शुरू किया। द रेनिंग पेटल इन हिज हैंड्स, बरसते हुए उन
पत्तियों को, पेटल्स इट मीन पत्तियाँ, इन हिज हैंड्स अपने हाथों में, बट ओ ही हर्ड द क्विंग ऑफ द डव्स, तभी उसने, डव्स इट मीन पेंडुकी, उसने पेंडुकी की आवाज़ को सुना, एंड रैन टूवर्ड हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की तरफ दौड़ा, शाउटिंग चिल्लाते हुए, द डव, पेंडुकी पेंडुकी, द रेनिंग पेटल्स, बरसती हुई पत्तियाँ, ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगटन हैंड्स, उसके हाथों से गिर गई। कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने उस बच्चे को बुलाया, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बैनन ट्री, जो कि एक जंगली बच्चे के भांति बैनन ट्री इट मीन पीपल के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लैड टू द फेयर, और उस संकरे हवादार फुटपाथ की तरफ चल पड़ा, विच लैड टू द फेयर, जो कि मेले की तरफ जाता था, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, उस मस्टर्ड फील्ड में से इट मीन सरसों के खेत से होता हुआ मेले की तरफ जा रहा था। एज दे नियर द विलेज, जैसे ही वे गांव के पास पहुंच चुके थे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स, बच्चे ने वहाँ कुछ और भी पगडंडियों को देखा, फुल ऑफ थ्रोग्स, जो कि लोगों से भरी हुई थी, कन्वर्जिंग टू द वलफुल ऑफ फेयर, जो कि मेले की तरफ जा रही थी, वलफुल इट मीन भंवर, मेले के भंवर में जा रही थी, एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ वर्ड ही वॉज एंटरिंग, और वह एक बार फिर से उस आकर्षण में खो गया जिसमें वह अब प्रवेश करने जा रहा था। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड till entering. Now I am going to give you some of question related with this content. You all will try to find the answer of this question. So students, my first question is, which festival is being talking about? Second question is, who lagged behind and why? And the third question is, what is called melting gold here? Fourth question is, who were trying to intercepting the way of a black bee? And the fifth question is, find the synonym of empty in the content we read. So the students, you all will try to find the answer of this question which I talked about. फाइंड द सिनोनियम इट मीन आपको प्रायवाची या सिमिलर वर्ड ढूंढना है एम्प्टी का। एम्प्टी का सिमिलर वर्ड इस पैरा में, जो पैरा हमने अभी पढ़ा है उसमें एम्प्टी का सिमिलर वर्ड क्या होगा आपको ढूंढना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, बी सेफ।